तुरंत उसे तौलिए से ढक देती है। जैसे ही वो सफेद स्वान का कॉस्ट्यूम पहनने वाली होती है तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो धीरे से दरवाजा खोलती है और सामने का नजारा देखकर सन्न रह जाती है। बाहर वही डांसर खड़ी होती है जिसे वो अभी अभी खत्म कर चुकी थी। वो तुरंत अंदर वापस आती है और जैसे ही तौलिया हटाती है वहाँ कोई खून नहीं होता। उसी पल उसे एहसास होता है कि मामला कुछ और ही है। वो नीचे देखती है तो उसका खुद का पेट खून से भीग चुका होता है। जिसे उसने कांच से मारा था वो कोई और नहीं, वो खुद ही थी। उस पल उसे समझ आ जाता है कि ये सब सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन फिर भी वो बिना रुके वापस स्टेज पर चली जाती है। अपनी आखिरी ताकत तक वो पूरा डांस खत्म करती है और जैसे ही म्यूजिक रुकता है वो वहीं गिर पड़ती है। अपनी जान देकर उसने डांस को उसका असली मतलब दे दिया और तुरंत उसे तौलिए से ढक देती है। जैसे ही वो सफेद स्वान का कॉस्ट्यूम पहनने वाली होती है तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो धीरे से दरवाजा खोलती है और सामने का नजारा देखकर सन्न रह जाती है। बाहर वही डांसर खड़ी होती है जिसे वो अभी अभी खत्म कर चुकी थी। वो तुरंत अंदर वापस आती है और जैसे ही तौलिया हटाती है वहाँ कोई खून नहीं होता। उसी पल उसे एहसास होता है कि मामला कुछ और ही है। वो नीचे देखती है तो उसका खुद का पेट खून से भीग चुका होता है। जिसे उसने कांच से मारा था वो कोई और नहीं, वो खुद ही थी। उस पल उसे समझ आ जाता है कि ये सब सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन फिर भी वो बिना रुके वापस स्टेज पर चली जाती है। अपनी आखिरी ताकत तक वो पूरा डांस खत्म करती है और जैसे ही म्यूजिक रुकता है वो वहीं गिर पड़ती है। अपनी जान देकर उसने डांस को उसका असली मतलब दे दिया।